हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपक सर आप सभी का अपने जीनियस क्लब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चनों पर बात की थी, तो उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम सीधे सवालों पर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, क्या क्वेश्चंस में कहा गया है, पढ़ा जाए। A certain sum of money is invested for 10 years on simple interest at a certain rate and become 3 times of itself. Find the rate of interest per annum. कोई राशि 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है और स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। चलिए सवाल को समझते हैं और देखते हैं सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में बच्चों इस तरीके से कहा गया है कि किसी धनराशि को साधारण ब्याज पे जब लगाया जाता है तो वो 10 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो पूछा गया है कि बताइए ब्याज की दर क्या होगी। सबसे पहले हम इस सवाल को बेसिक तरीके से बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं मेथड 1। तो मान लेते हैं लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज x। माना मूलधन बराबर x रुपए। अब मूलधन अगर x रुपए होगा यानी प्रिंसिपल, तो अमाउंट यानी मिश्र धन कितना होगा बच्चे। तो हम कहेंगे सर 3 गुना कहा गया है तो 3x होगा, क्योंकि सवाल में कह दिया गया था कि आप जितनी भी राशि यानी जितना भी मनी इन्वेस्ट करते हैं उसका क्या हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, यानी 3 गुना हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने माना मूलधन बराबर x, तो मिश्र धन बराबर कितना आया 3x, यानी प्रिंसिपल x माना था तो अमाउंट कितना हो गया 3x। अब अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं यानी ब्याज की, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा बच्चे। तो हम कहेंगे सर 3x रुपये अमाउंट है, जिसमें से x रुपया मेरा प्रिंसिपल था, तो मुझे मिलेगा कितना 2x। यानी जो इंटरेस्ट यानी जो ब्याज हमें मिलेगी वो कितने के बराबर मिलेगी बच्चों, 2x के बराबर मिलेगी। और हमारे पास टाइम भी दिया गया है, यानी टाइम बराबर कितना कहा गया है 10 साल। तो अब मेरे पास इंटरेस्ट है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास प्रिंसिपल है, तो मुझसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा। तो हम कहेंगे सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टी। यानी यहाँ से अगर हम पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट हमारा कितना था 2x इंटू 100 बाई, जब हमने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, x रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और कितने सालों के लिए 10 साल। यानी यहाँ से ये कट गया, x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी आंसर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 20। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितने % के बराबर होगा, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 20% के बराबर होगा। ये हमने पहले तरीके को पढ़ा, जो कि सवाल हम किताबों में बेसिक तरीके से देखते हैं। अब इसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड होकर बताता हूँ कि किस तरीके से आप इस सवाल को फार्मूला बेस्ड होकर कर सकते हैं। मेथड 2 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी हुई होती हैं। आपसे या तो रेट % पूछता है या फिर आपसे टाइम पूछता है। आपसे या तो रेट % पूछता है या फिर आपसे क्या पूछता है, टाइम पूछता है। तो फॉर्मूला होता है n-1 बाई, अगर रेट % पूछेगा दोस्तों, रेट % पूछेगा तो आपके सवाल के इंफॉर्मेशन में क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा। और अगर टाइम पूछेगा दोस्तों तो आपके सवाल में क्या दिया होगा, रेट % इंटू 100। यानी आप चाहें तो इन सवालों को फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि अगर ब्याज की दर दी गई हो तो आपसे यहाँ से पे इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया होगा, समय दिया गया होगा। और अगर समय दिया गया हो, पूछा गया हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया होगा, ब्याज की दर दी गई होगा। और n का मतलब क्या है, n का मतलब है वेयर n इज नंबर ऑफ टाइम्स, यानी n जो है कितना गुना है उसके बारे में बताया गया है। यानी n जो है कितना गुना है उसके बारे में बताया गया है। तो हमारे सवाल में क्या पूछी गई थी, ब्याज की दर पूछी गई थी, यानी रेट % पूछी गई थी। सवाल में कहा गया था 3 गुना यानी 3 - 1। जब हमने
अपने रुपए को कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया था? 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था, इनटू कितना परसेंट, यानी 100%। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें इक्वल टू कितने परसेंट के बराबर मिलता है? तो हम कहेंगे सर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो कितने परसेंट के बराबर था? 20% के बराबर था। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस सवाल को किस तरीके से देखा? बेसिक से। फिर हमने किस तरीके से देखा? फॉर्मूला से। और मैंने बार बार आपसे एक बात कही है कि देखिए, आप जितना कॉन्सेप्ट अच्छा रखेंगे आप सवालों को उतनी ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को हम थोड़ा कॉन्सेप्ट से भी देखें कि कॉन्सेप्ट से कितनी आसानी से बना पाएंगे। तो आइए इस सवाल को अब हम तीसरे टाइप से सॉल्व करते हैं, यानी मेथड 3 से, जहां पर हम सवालों में क्या यूज़ करेंगे? कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि किस तरीके से अगर समझ के इन चीज़ों को करें तो ना ही हमें बेसिक की आवश्यकता पड़ती है और ना ही हमें फॉर्मूला की। तो चलिए आइए देखें और समझने की कोशिश करें मेथड 3। जैसा कि हम जानते हैं अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। यानी ए मीन्स अमाउंट है, अमाउंट यानी मिश्र धन जो होता है वो किन दोनों का योगफल यानी सम ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यानी मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, तो मैं इसे मान लेता हूँ 1 यूनिट। तो मैं इसे मान लेता हूँ 1 यूनिट, ठीक, यानी 1 यूनिट। और हमारे सवाल में कहा गया है अमाउंट जो है वो कितने के बराबर हो जा रहा है? 3 यूनिट के बराबर हो जा रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट। कैसे? क्योंकि आपने 1 यूनिट लगाया था और अमाउंट आपको 3 यूनिट मिल रहा है, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट। अब अगर मैं इसे परसेंटेज के तौर पे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? तो मैं कहूँगा सर मुझे टोटल 200% का क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। और कितने सालों में मिला है? तो हम कहेंगे 10 सालों में मिला है। तो अगर मैं 10 से इसे भाग दे दूं तो मैं कह सकता हूं कि हर ईयर का जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा वो कितने परसेंट के बराबर रहा होगा? तो आंसर होगा 20%। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं प्रिंसिपल को 1 मानूं तो अमाउंट कितना होगा? 3 यूनिट। और अगर अमाउंट 3 यूनिट होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा बच्चों? 3 - 1 यानी 2 यूनिट। अब अगर मैं इसे परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? 2 यूनिट का मतलब होता है 200%, यानी ये जो 200% हो रही है वो कितने सालों में हो रही है? 10 सालों में। तो 10 सालों में अगर 200% होगी तो एक साल में कितना? तो 200% डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा आंसर कितना परसेंट आएगा? 20%। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो इस तरीके से आप चाहें तो इस तरह के सवालों को कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, जहां पे आपको कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं होगी। हम धीरे धीरे सवालों के लेवल्स को भी बढ़ाएंगे और देखेंगे किस तरीके से कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े सवाल कितनी आसानी से बनते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए सवाल पढ़ें। A certain sum of money is invested at 25% per annum on simple interest and become 5 times of itself. Find the time period. कहा गया है कोई धनराशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है और स्वयं का 5 गुना हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए समय विधि क्या रही होगी या क्या है। यानी कहा इस तरीके से गया है कि हमने कुछ पैसे को इन्वेस्ट किया है कितने परसेंट पे? 25% पे इन्वेस्ट किया है, जो कि अमाउंट के रूप में कितना टाइम्स हो जाती है? 5 टाइम्स हो जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि समय कितना साल होगा। तो चलिए हम सवाल को सबसे पहले फॉर्मूला बेस से बनाते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले सवाल पर बात की थी और सिखाया था कि अगर बच्चे टाइम पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला में? n-1 बाई r% इंटू 100। तो हमारे सवाल में n की वैल्यू कितना गुना कही गई है? 5 टाइम्स, यानी 5 - 1 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितना परसेंट है? तो हम कहेंगे सर 25% और इंटू क्या होगा? 100। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 25 4 जा और 4 4 जा 16, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितने साल के बराबर आएगा? तो हम कहेंगे सर 16 ईयर्स के बराबर आएगा।
यानी हमारा जो प्रिंसिपल यानी मूलधन जो है खुद का स्वयं का 5 गुना यानी 5 टाइम्स कितने सालों के बाद हो जाएगा? 25% रेट के हिसाब से, तो हम कहेंगे 16 सालों में। ये एक तरीका हुआ जहाँ पे हम सवालों को किस तरीके से बनाते हैं, फॉर्मूला से बनाते हैं। अब आइए इसी सवाल को अब हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व करें। आइए चलिए दोस्तों देखें मेथड 2। फिर वही कॉन्सेप्ट अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर हम जानते हैं, मिश्रधन बराबर हम जानते हैं क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि प्रिंसिपल हमारा हमेशा हम 1 यूनिट पकड़ के चलेंगे। देखिए ये सवाल पे डिपेंड करता है, 1 यूनिट की वैल्यू 100% होती है, तो कभी हम इस चीज़ को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करते हैं, तो कभी इस चीज़ को यूनिट में भी मानकर चलते हैं। अगर मेरा प्रिंसिपल 1 यूनिट होगा तो आप मुझे ये बताइए अमाउंट कितना यूनिट होगा? तो मैं कहूँगा 5 यूनिट, क्योंकि कहा ही दे गया है कि जो हमारा अमाउंट है वो 5 टाइम्स हो जाता है। ठीक, और अगर अमाउंट 5 यूनिट होगा जहाँ पे प्रिंसिपल 1 यूनिट है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट कितना यूनिट रहेगा? 4 यूनिट। 5 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा? 4। अब इसे अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? तो मैं कहूँगा कि मुझे जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो कितने परसेंट मिले हैं? तो मैं कहूँगा 400% मिले हैं। और एक साल में मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने परसेंट के बराबर है? 25% के बराबर हैं। तो 400% करने के लिए मुझे कितना समय लगेगा? तो डिवाइडेड बाई 25%, यानी यहाँ से अगर हम काट दें 25 × 25, 25 6 150, यानी हमारा जो समय आएगा वो कितने सालों के बराबर आएगा? तो हमारा आंसर होगा 16 ईयर्स के बराबर। यानी हमने 2 तरीके से सवालों को देखा। सबसे पहले हमने फॉर्मूला बेसिस सवालों को देखा, फिर इसी सवाल को हम लोगों ने किस तरीके से देखा? कॉन्सेप्ट बेस से देखा। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत क्लियर होगी दोस्तों। तो आइए अब हम इसी तरीके से अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्या कहा गया है, पढ़ा जाए। A certain sum of money become 3 times of itself in 20 years at a certain rate of interest on simple interest. In how many years does it become double of itself at the same rate of interest? कहा क्या गया है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पे एक निश्चित ब्याज के दर से 20 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए उसी वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्षों में वह राशि स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। यानी इस तरह के सवालों को अगर आप देखें तो इसके पहले आपने जो 2 सवालों को सॉल्व किया है उन दोनों को मिलाकर ही ये सवाल क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। अगर आप गौर से देखें और ध्यान से देखें तो देखिए पहली लाइन में हमारे पास क्या है कि एक निश्चित राशि को जब हम 20% वार्षिक ब्याज के दर से निवेश करते हैं तो वो स्वयं का 3 गुना हो जाता है। और मैंने आपसे बताया था कि अगर समय दिया हो और गुना के ऊपर बात की गई हो तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, समय को लेते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, रेट परसेंट निकाल सकते हैं, यानी ब्याज की दर निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं पहले लाइन के अनुसार बढ़ूं तो सबसे पहले लाइन में हमारे पास क्या था, समय था जो कि 20 ईयर्स था, और हमारे पास गुना कितना था, 3 गुना था। तो हमारे पास है क्या नहीं, तो मेथड 1 से अगर मैं इस सवाल को बनाऊं तो मैं कहूँगा सर हमारे पास रेट परसेंट नहीं है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेट परसेंट निकाल सकते हैं। तो रेट परसेंट कितने के बराबर होगा, तो हम कहेंगे सर 3 - 1। अब हमारे पास टाइम दिया हुआ है सर 20 इंटू कितना होगा 100, इंटू कितना होगा 100, यानी 20 से अगर मैं इसको काट दूँ 5, तो मैं कहूँगा हमारे पास सर जो रेट परसेंट है वो कितना परसेंट है, 10% पर एनम है। यानी पहले लाइन से जहाँ पर मेरे पास समय दिया गया था कितना, 20 साल यानी 20 ईयर्स, और यहाँ पर 3 गुना यानी 3 टाइम्स कहा गया था, तो पहले लाइन से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम देने के साथ और नंबर ऑफ टाइम्स देने के साथ हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेट परसेंट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञात कीजिए उसी वार्षिक ब्याज के दर से, यानी इसी वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्षों में वह राशि स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। यानी अब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर है, और हमसे पूछ रहा है समय कि कितने समय में वही राशि यानी वही सम कितना गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो चलिए अब अगर हम यहाँ से टाइम निकालें तो हमें टाइम इक्वल टू क्या मिलेगा, तो कहा गया है 2 टाइम्स हो जाता है, तो 2 - 1 कितने परसेंट के रेट से, 10% के रेट से इंटू 100,
यानी यहाँ से सॉल्व किया तो 0 से 0 कट गया, यानी बच्चों हमारा आंसर कितना ईयर्स आया, दैट इज इक्वल टू 10 ईयर्स। यानी 10 सालों में अगर मैं उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपने पैसे को लगाऊं तो वो स्वयं का कितना गुना हो जाएगी, यानी कितना टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स, यानी 2 गुना हो जाएगी। ये तो पहला तरीका हुआ जहाँ पर हम इस सवालों को करते हैं। अगर मैं अपने शब्दों में इस सवाल का कहूँ तो मैं अपने शब्दों में से क्या कहता हूँ, डबल डेकर कहता हूँ। डबल डेकर इसलिए कहता हूँ क्योंकि पहले लाइन में टाइम देकर आपसे क्या मांगता है, रेट परसेंट मांगता है, और दूसरे लाइन में रेट परसेंट यूज कर कर क्या मांगता है, टाइम मांगता है। तो चलिए इस तरह के अगर डबल डेकर के सवाल आते हैं तो आप इसमें दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। इसका नाम दे देता हूँ डबल डेकर। अब ये डबल डेकर क्या होता है, जैसा कि आपने देखा है ट्रेन जो कि एक के ऊपर एक, 2 बोगे की ट्रेन एक के ऊपर एक बनाई जाए उसे क्या कहते हैं, डबल डेकर कहते हैं। उसी तरीके से ये सवालों को भी क्या किया गया है, 2 अलग अलग सवाल थे, दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, डबल डेकर का सवाल बना दिया। अब इस सवाल में थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। आपसे 2 चीज़ें ही पूछे जा सकती हैं, या तो टाइम पूछा जाएगा या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, रेट परसेंट। या तो टाइम पूछा जाएगा या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, रेट परसेंट। तो फॉर्मूला हो जाता है n2 - 1 बाई n1 - 1 इंटू अगर आपसे टाइम पूछेगा तो सवाल में बच्चे रेट परसेंट ही दिया होगा, और अगर आपसे रेट परसेंट पूछेगा तो सवाल में आपसे क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा। यानी अगर इस तरह के डबल डेकर के सवाल आते हैं तो यहाँ से 2 चीज़ें ही पूछे जा सकती हैं। टाइम पूछेगा तो सवाल में क्या दिया होगा, टाइम ही दिया होगा, सवाल में क्या दिया होगा, अगर टाइम पूछेगा तो सवाल में टाइम ही दिया होगा, और अगर रेट परसेंट पूछेगा तो सवाल में क्या दिया होगा, रेट परसेंट ही दिया होगा। ठीक, अब ये n2 और n1 क्या है, n1 का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स गिवन फर्स्ट, यानी जो सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम्स दिया गया था उसे हम n1 से डिनोट कर रहे हैं, और n2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स गिवन सेकंड, और n2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स गिवन सेकंड, यानी जो नंबर ऑफ टाइम्स यानी जो गुना दिया गया है, कितना गुना है, वो दूसरी बार जो कहा गया है। तो अब मैंने जैसा कि आपको फॉर्मूला बताया कि अगर टाइम दिया होगा तो सवाल में आप टाइम यानी सवाल में आपके पास क्या दिया होगा, इंफॉर्मेशन में टाइम दिया होगा, और अगर रेट परसेंट पूछा जाए तो सवाल में क्या दिया होगा, रेट परसेंट। n1 का मतलब जो गुना यानी नंबर ऑफ टाइम सबसे पहले कहा गया है, n2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स जो कि आपसे बाद में पूछा है। तो हमारे सवाल में क्या पूछा गया था, तो हमारे सवाल में टाइम पूछा गया था। तो चलिए n2 की वैल्यू कितनी थी, 2 गुनी, यानी यहाँ पे क्या होगा, 2 - 1। ठीक, n1 की वैल्यू कितनी थी, कितना गुना कहा गया था हमसे सवाल में, 3 टाइम्स, यानी 3 - 1 इंटू, और ने कहा था कि अगर सवाल में टाइम पूछेगा इस तरह के डबल डेकर के सवालों में तो आपके पास सवाल में क्या देगा, टाइम के ही बारे में बात करेगी, यानी टाइम कितना कहा गया है, 20 साल, तो इंटू कितना होगा, 20 ईयर्स। यानी अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 20 ईयर्स, यानी हमारा आंसर कितने साल के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 10 ईयर्स के बराबर। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितने साल के बराबर होगा, 10 साल के बराबर होगा। यानी हमने 2 तरीके से सवालों को सीखा। सबसे पहला तरीका क्या सीखा कि अगर मैं चाहूँ तो इसे, जैसा कि पहला 2 क्वेश्चन हमने बनाया था, इसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, यानी रेट परसेंट निकाल लें, फिर टाइम निकाल लें जो पूछा गया है, या फिर इसी तरीके के डबल डेकर के सवालों को हम एक और फॉर्मूला यूज़ करके बना सकते हैं, जो कि क्या है, T/R परसेंट इज इक्वल टू n2 - 1 बाई n-1 इंटू T/R परसेंट। यानी हम 2 तरीके से फॉर्मूला यूज़ करके इन सवालों को बना सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि किसी भी स्टूडेंट के लिए इतना फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल नहीं है, और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जो अर्थमेटिक है वो किसका गेम है, कॉन्सेप्ट का गेम है। तो चलिए इसी सवाल को मज़ेदार कॉन्सेप्ट के रूप में समझते हैं और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट से इस सवाल को कैसे बना सकते हैं।
तो आइए, हमने यहाँ पे दो मेथड सीखा जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड से बताया। अब इसी सवाल को कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, आइए देखा जाए और समझा जाए। चलिए अब आइए समझा जाए। मेथड 3 समझते हैं। हमारे सवाल में क्या क्या कहा गया है? हमारे सवाल में अमाउंट के बारे में बात की गई है, जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जिसका मतलब क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी मिश्रधन बराबर बार बार कहा गया है मूलधन प्लस ब्याज। अब आइए सवाल बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, तो इसे हम हमेशा 1 यूनिट ही मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना यूनिट है, 1 यूनिट। अब हमसे कहा गया है कि जो हमने पैसा लगाया था वो स्वयं का कितना गुना हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं प्रिंसिपल 1 लगाऊंगा तो मेरा अमाउंट कितना होगा, 3 होगा। अब अगर मैंने प्रिंसिपल 1 लगाया और अमाउंट मेरा अगर 3 होगा, तो मुझे आप ये बताइए रेट हमारा यानी रेट परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा, 2, यानी ये 2 यूनिट इंटरेस्ट हो जाता है बच्चे कितने सालों में, 20 सालों। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फिर से देखो कि प्रिंसिपल आपका सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी चेंज नहीं होता। अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो पहले कंडीशन के अनुसार कहा गया था 3 टाइम्स, तो अमाउंट कितना होगा, 3 यूनिट। और अगर अमाउंट 3 यूनिट होगा, प्रिंसिपल 1 यूनिट है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट कितने सालों में हो जाती है, 20 सालों में। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर उसी रेट से अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमारा अमाउंट कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। तो 1 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 2। अब अगर प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 2 है, तो मुझे ये बताइए कि हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट आपने प्रिंसिपल लगाया था और अब अमाउंट 2 यूनिट हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट। तो आपको पता है 2 यूनिट होने के लिए अगर 20 साल, तो आप मुझे ये बताओ 1 यूनिट होने के लिए कितने साल लगेंगे, 10 साल। यानी सीधे सीधे आंसर हो गया। कहाँ कोई फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ी, कहाँ किसी चीज़ की N1 N2 की आवश्यकता पड़ी। देखिए, मैं आपको अलग अलग तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि आप हर तरीके से सीखें। हम वो शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें सवाल के धज्जियाँ उड़ानी है 2 सेकंड 5 सेकंड में। एक बार ढंग से चीज़ों को पकड़ लो तो 5 सेकंड में क्या सवाल आप देखते हुए बना सकते हो, जस्ट एक बार उसे पढ़ना होता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझ लीजिए। मैं फिर से एक बार इसे रिपीट करता हूँ जिससे कि आप बार बार चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए, कहा क्या गया था, हमसे सवाल में कहा गया था कि जो हमारा प्रिंसिपल है यानी हमारा जो मूलधन है वो 20 सालों में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो प्रिंसिपल अगर मैं 1 यूनिट मानता हूँ तो आप मुझे ये बताइए अमाउंट कितना होगा, 3 यूनिट। और अगर अमाउंट 3 यूनिट होगा तो मेरा इंटरेस्ट कितना यूनिट होगा, तो मैं कहूँगा सर 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट होने के लिए मुझे कितने साल लगे, तो मैं कहूँगा 20 साल। अब मुझसे कहा जा रहा है कि उसी रेट से अब मेरा पैसा क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो 1 यूनिट अगर मेरी प्रिंसिपल थी तो अमाउंट कितनी होगी, 2 यूनिट। और अमाउंट अगर 2 यूनिट होगी तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, 1 यूनिट। तो 2 यूनिट होने के लिए अगर 20 साल, तो दोस्तों मुझे ये बताओ 1 यूनिट होने के लिए कितना साल लगेगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 10 यूनिट्स। यानी हमारा आंसर कितना होगा, 10 यूनिट्स। यानी हर एक क्वेश्चन में मैं आपको 2-2, 3-3 तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि आप हर तरीके से सोच सकें, आपको पता हो हाँ कि अगर ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है, कहीं पर ये कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चीज़ें बहुत ढंग से समझ में आ रही हैं। तो अब बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और इसी के बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे कि किस तरीके से इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम हाई लेवल के क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। देखिए, पढ़ा जाए। A certain sum of money become 3 times of itself in 8 years at a certain rate of interest. In how many years does it become 7 times of itself at the same rate of interest? फिर वही सवाल कहा गया है कि एक निश्चित राशि
साधारण ब्याज पर एक निश्चित ब्याज के दर से 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए उसी वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्षों में वही राशि स्वयं का 7 गुना हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम इसे अपने मेथड 1 से बनाते हैं, यानी फॉर्मूला से ही इस सवाल को बनाते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है सवाल में? हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी टाइम की बात की गई है, यानी कितने वर्षों में। तो t इक्वल टू हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों, थोड़ा सा याद करिए, n2 - 1 बाई n1 - 1। और मैंने कहा था अगर टाइम होगा तो टाइम ही दिया, अगर टाइम पूछेगा तो सवाल में टाइम ही दिया होगा। तो अब आइए सवाल में देखें क्या दिया गया था, n2 यानी कितना गुना कहा गया है, 7 टाइम्स, 7 - 1। हमारे पास सबसे पहले कितना टाइम्स था, कितना टाइम्स था, 3 टाइम्स था, यानी 3 - 1 इंटू कितने साल, तो 8 ईयर्स। तो चलिए सवाल में देखें हमें क्या मिलेगा, 6/2 इंटू 8 ईयर्स, यानी 2 से इसे काट दिया 3, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 24 ईयर्स, यानी 24 साल लगेंगे। अगर उस धनराशि को उसी ब्याज के दर से लगाया जाए तो वो स्वयं का कितना गुना हो जाएंगे, 7 टाइम्स, यानी 7 गुना हो जाएंगे, यानी हमारा आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। यानी इस सवाल को हमने किस तरीके से किया, सबसे पहले हमने फॉर्मूला से किया। अब आइए इसी सवाल को हम लोग कॉन्सेप्ट से भी देख लेते हैं। आइए मेथड 2 देखे थे। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमें पता है कि हमें प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो इसे हमने 1 यूनिट मान लिया। अब आइए सवाल के अनुसार देखें, सवाल में क्या कहा गया था। सबसे पहले सवाल में कहा गया था कि वो कितना टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, कितने सालों में, 8 सालों में। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ यार, अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट होगी तो आप मुझे ये बताइए अमाउंट कितनी होगी, 3 यूनिट। अमाउंट कितनी होगी, 3 यूनिट। और अगर अमाउंट 3 यूनिट होगी तो आप मुझे ये बताइए इंटरेस्ट कितना यूनिट होगी, तो आप कहेंगे 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट होने के लिए हमें कितने साल लगते हैं, तो हम कहेंगे सर हमें 8 साल लगते हैं, जब इंटरेस्ट कितना यूनिट हो जाता है, 2 यूनिट। अब मुझसे कहा गया है कि अब उसी प्रिंसिपल को उसी रेट से लगाया जाए तो वो कितने सालों में 7 टाइम्स यानी 7 गुना हो जाएगी। तो प्रिंसिपल अगर 1 है तो मुझे ये बताइए अमाउंट कितना होगा, 7। यानी अगर अमाउंट 7 होगा यानी मिश्रधन 7 होगा और मूलधन 1 है, तो मुझे ये बताइए ब्याज या इंटरेस्ट कितना होगा, 6, क्योंकि 6 + 1 = 7 होता है। तो अब मुझे ये बताओ ये इसका कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर ये भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स। यानी अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 7 टाइम्स हो जाएगा, कितने सालों में, तो हम कहेंगे 24 सालों में, यानी 24 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ सवाल हर एक तरीके से आपको समझ में आ रही होगी, हर तरीके से सवालों को बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बनाइए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए पढ़ते हैं। A certain sum of money put on simple interest become 3 times of itself in 7 years. In how many times of itself would the amount become in 10 years 6 months? कहा गया है साधारण ब्याज पर लगाई गई एक निश्चित राशि 7 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो 10 वर्ष 6 माह में वही राशि स्वयं का कितना गुना हो जाएगी। तो चलिए क्या कहा गया है कि साधारण ब्याज पे जब आप किसी राशि को लगाते हैं तो वो क्या होता है, 10 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाता, 7 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है 10 वर्ष 6 महीने में वही राशि स्वयं का कितना गुना हो जाएगी। तो चलिए सवालों को किया जाए बच्चों, देखा जाए क्या आता है। आइए हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बार बार एक ही बात बता रहा हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्रिंसिपल तो सेम रहता है, तो हम इसे क्या ले लिए, 1 यूनिट ही ले लिए, ठीक। अब आइए सवाल के कंडीशंस के अनुसार देखा जाए क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 3 टाइम्स हो जाता है, कितने सालों में, 7 सालों।
तो अगर मेरा प्रिंसिपल 1 यूनिट होगा तो मुझे ये बताइए अमाउंट कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट। और अगर अमाउंट 3 यूनिट होगा तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, हमारा इंटरेस्ट कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट। और इस 2 यूनिट को होने के लिए हमें कितने साल लगते हैं, तो हम कहेंगे 7 साल। और 2 यूनिट होने के लिए अगर 7 साल लगते हैं तो मुझे ये बताइए 1 यूनिट इंटरेस्ट होने के लिए हमें कितने साल लगेंगे, तो मैं कहूँगा 3.5 ईयर्स यानी 3.5 साल। तो हमने क्या देखा कि 2 यूनिट होने के लिए 7 साल लग रहे हैं, तो 1 यूनिट इंटरेस्ट यानी ब्याज कितने सालों में मिलता है, तो हम कहेंगे 3.5 ईयर्स में यानी 3.5 साल। अब मुझसे कहा गया है कितने महीने कितने सालों की बात की गई है, हमसे कहा गया है कि बताइए 10 साल 6 महीने यानी 10.5 ईयर्स में ये कितना टाइम्स हो जाएगा, यानी खुद का कितना गुना हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, अगर आप यहाँ पर देखो 7 ईयर्स था और यहाँ पे देखो 10.5 ईयर्स है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए इस 7 साल से और 10 साल 5 साल के बीच में गैप कितने का है, तो आप कहेंगे सर 3.5 ईयर्स का है। तो मैं कहूँगा 3.5 ईयर्स में मुझे और 1 यूनिट क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यानी अब मुझे जो 10.5 यानी 10.5 ईयर्स में इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 तो ऑलरेडी मिल रहा था और यहाँ पे 3.5 ईयर्स ज़्यादा होने के कारण मुझे एक और इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी अब मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो मैं कहूँगा 3 यूनिट। तो अब मुझे 10.5 ईयर्स में अगर 3 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा है और मेरा प्रिंसिपल 1 यूनिट है, तो आप मुझे ये बताइए मेरा अमाउंट कितना होगा, दैट इज़ 3 + 1 = 4, यानी हमारा आंसर कितना टाइम्स होगा, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। हमारा प्रिंसिपल जब 1 यूनिट था तो हमारा अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो गया, 3 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट होने के लिए कितना साल लगा, 7 साल लगा है। तो आप मुझे ये बताइए 2 यूनिट होने के लिए अगर 7 साल, तो 1 यूनिट होने के लिए कितना साल लगेगा बच्चों, 3.5 साल। अब मुझसे कहा गया है 7 साल की बजाय 10.5 ईयर्स यानी 10.5 ईयर्स यानी 10 साल 6 महीने का बताइए अमाउंट कितना होगा। तो मैं देख रहा हूं यहां से यहां गैप कितने साल का है, तो 3.5 ईयर्स का, यानी और 3.5 ईयर्स का, यानी हमारा इंटरेस्ट और 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो मुझे पहले कितना इंटरेस्ट मिलता था, 2 यूनिट, और 1 बढ़ गया, तो अब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट इंटरेस्ट है और 1 यूनिट प्रिंसिपल है, तो हमारा अमाउंट कितना यूनिट हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 4 यूनिट यानी 4 टाइम्स। क्लियर है चीजें? देखिए ध्यान से, एक एक चीजों को ध्यान से देखते हुए बढ़िए। हमने सबसे पहले आपको एकदम धीरे धीरे तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है और उसके बाद अब हम सवालों का लेवल बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप सवालों को कितनी आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपके सामने अभी RRB है, आपके सामने CHSL की डेट आ चुकी है, CGL की डेट आ चुकी है, कुछ दिन में IBPS PO IBS क्लर्क भी आ जाएगा, यहाँ तक कि UPSI के भी एग्ज़ाम हैं। इन सब सवालों को बहुत ध्यान से देखिए, ये सब कॉमन सवाल हैं जो कि एग्ज़ामों में हर बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो आओ देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए पढ़ा जाए। A sum of rupees 9,755 is lent on simple interest at a certain rate per annum, which make it 5.5 times of itself in 9 years. What will be the ratio of the final amount if the same sum put at simple interest on for 13 years and 17 years respectively? कहा गया है 9,755 रुपये की राशि को एक निश्चित ब्याज के दर से साधारण ब्याज पे 9 वर्षों के लिए जब लगाया जाता है तो वह स्वयं का 5.5 गुना हो जाता है। यदि उसी समान राशि को 13 वर्ष और 17 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान दर से निवेश किया जाए तो मिश्र धन का अनुपात क्या होगा, बताइए। सबसे पहली बात हम यहाँ पे जो चीज़ सीखेंगे वो जानिए। इन 10 तरह के क्वेश्चनों में जो आपको सबसे पहली चीज़ें करनी है,
इस रुपए को नहीं देखना, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में प्रिंसिपल यानी मिश्र धन सेम रहता है, मूलधन सेम रहता है, तो हम इसे रुपए लेके बनाएं, हम इसे 1 यूनिट पकड़ के बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब हम सवालों को बनाते हैं और देखते हैं। अमाउंट बराबर, हमें पता है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आई। तो जैसा कि मैंने कहा, इस रुपए से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप प्रिंसिपल को क्या पकड़ के चलेंगे, 1 यूनिट पकड़ के चलेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा 1 यूनिट ही है, ठीक, चाहे कुछ भी दे दे, आप प्रिंसिपल 1 यूनिट मान लीजिए। अब जो सवाल में कहा गया है, अब हम उस सवाल के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में कहा गया है कि जब हम 1 यूनिट को एक सर्टेन इंटरेस्ट पर यानी एक सर्टेन निश्चित ब्याज पर निवेश करते हैं तो वह स्वयं का कितना गुना हो जाता है, 5.5 गुना यानी 5.5 टाइम्स। यानी अगर 1 यूनिट प्रिंसिपल है तो मुझे ये बताओ दोस्तों कि आपका अमाउंट कितना होगा, 5.5 टाइम्स, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि 5.5 टाइम्स हो जाता है। अब अगर आपका प्रिंसिपल 1 यूनिट है, अमाउंट 5.5 यूनिट है, तो मुझे ये बताइए कि आपको इंटरेस्ट कितना यूनिट मिलेगा। तो आप आंसर कहेंगे सर 4.5 यूनिट। इंटरेस्ट कितना यूनिट मिलेगा, तो आप कहेंगे 4.5 यूनिट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 4.5 यूनिट कितने सालों में हो रहा है, तो आप आंसर देंगे सर 9 सालों में, क्योंकि सवाल में लिखा गया है कि आपका जो अमाउंट है वो 5.5 टाइम्स हो जा रहा था कितने सालों में, 9 सालों में। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्रिंसिपल यानी मूलधन अगर 1 यूनिट है और अमाउंट यानी मिश्रधन अगर 5.5 यूनिट है, तो आप मुझे ये बताइए ब्याज कितना यूनिट होगी। तो आप कहेंगे इंटरेस्ट जो होगी सर 4.5 यूनिट होगी, कितने सालों में, 9 सालों। तो अब 9 सालों में इंटरेस्ट अगर 4.5 है, तो आप मुझे ये बताओ दोस्तों, 1 साल में आपका इंटरेस्ट कितना होगा। 4.5 डिवाइडेड बाई 9, यानी यहाँ से अगर मैं काट दूँ तो आप कहेंगे सर 0.5, यानी 9 सालों में इंटरेस्ट अगर 4.5 यूनिट था, तो आप मुझे ये बताओ 1 साल में इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप कहेंगे 0.5 यूनिट। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ तो अब मुझे ये बताओ, क्योंकि सवाल में कितने सालों के बारे में पूछा गया है, 13 साल और 17 साल। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे ये बताइए 13 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 13 इंटू 0.5 यानी 13 इंटू 0.5, यानी सर हमें 6.5 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा। तो 13 साल में अगर 6.5 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा है और प्रिंसिपल आपका 1 यूनिट है, तो मुझे ये बताइए बच्चे अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अमाउंट 6.5 यूनिट मेरा इंटरेस्ट है, 1 यूनिट मेरा प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 7.5। अब उसी तरीके से अब अगर मैं 17 साल की बात करूं कि 17 सालों में आपका इंटरेस्ट कितना होगा, तो फिर आप कहेंगे इंटू 0.5, और ये 0.5 आया कहाँ से, 1 साल का ब्याज कितना था, 0.5 था, तो 17 साल का कितना होगा, तो 17 साल का आप कहेंगे सर 8.5 होगा। तो 8.5 आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल 1। तो अब आपसे पूछा जाए कि 17 साल का अमाउंट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 9.5, यानी 8.5 इंटरेस्ट, 1 यूनिट आपका प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना, 9.5। तो अब आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, अब आपसे दोस्तों क्या पूछा गया है कि बताइए दोनों मिश्र धन का अनुपात क्या होगा। तो चलिए सबसे पहला हमें कितना मिला है 7.5 और दूसरा हमें कितना मिला है 9.5, यानी डेसिमल अगर हटा दे तो 75:95 और 5 से अगर इसे काट दे तो ये 15 और इसे काट दे तो कितना 19, यानी हमें आंसर क्या मिल रहा है 15:19, यानी हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 15:19 इज द करेक्ट आंसर। यानी इस सवाल का जो सही उत्तर है वो कितना है 15:19। तो चीज़ों को ध्यान से देखिए, आप खुद समझ रहे हैं कि धीरे धीरे हम सवालों का लेवल किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखो, हर एक चीज़ों को ढंग से समझो,
सवाल किस तरीके से एग्ज़ामों में आपको ये सब डेटा देकर फंसाता है कि कहाँ पर आप अपना टाइम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से बच्चे क्लियर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों, कहीं समझने में दिक्कत हो तो एक बार बैक करके फिर से जाके देखो, क्योंकि इन सब सवालों को अगर आप सही ढंग से सीख लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम निकालना आपके लिए कठिन नहीं होगी। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चंस क्या है। देखिए, प्रिंसिपल बिकम डबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बिकम हाफ एंड टाइम बिकम 4 times ऑफ itself, then find the percentage change in simple interest। का क्या कहा गया है? यदि मूलधन को दोगुना कर दिया जाए, प्रतिवर्ष ब्याज की दर को आधी और समय को 4 गुना कर दिया जाए तो ज्ञात कीजिए साधारण ब्याज में परिवर्तन कितने प्रतिशत का होगा। चलिए हम सीधे सीधे सवालों को बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछा जाए इंटरेस्ट में कितने % का चेंज आता है, यानी ब्याज के दर में कितने % की चेंज आती है, तो आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, P × T × R% -1 × 100%। एकदम सीधे सीधे सवाल बनाओ बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरेस्ट में यानी ब्याज में कितने % का चेंज आता है, तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, प्रिंसिपल × टाइम × रेट % -1 × 100%। तो अब आइए हम आपके सवाल में देखें क्या कहा गया था। आपके सवाल में कहा गया है प्रिंसिपल यानी मूलधन को 2 गुना, ब्याज की दर को आधी यानी 1/2 और समय को 4 गुना कर दिया जाए यानी 4 times -1 × 100%। यानी यहाँ से अगर हम अब सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या मिलेगा, 4 - 1 × 100%। यानी हमारा आंसर जो आएगा वो कितने % के बराबर आएगा, 300% के बराबर है। यानी हमारे ब्याज में यानी हमारे सिंपल इंटरेस्ट में जो चेंज आएगी वो कितने % की चेंज आएगी, तो हमारा सीधे सीधे आंसर होगा 300%। इस तरह के सवाल जब आए कि जहाँ पे प्रिंसिपल को इतना टाइम्स बढ़ा दिया जाता है, रेट % को इतना टाइम्स बढ़ा दिया जाता है और टाइम को इतना % बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए इंटरेस्ट में यानी ब्याज में कितना % का चेंज होगा। तो दोस्तों इस तरह से सवालों को आप सीधे सीधे बनाएंगे, क्या करेंगे, P × T × R% -1 × 100%। मैं समझा देता हूँ चीज़ें आई कहाँ से। ये जो दिया गया है अभी आपके सवाल में है वो मैं मान लेता हूँ पहले का इंटरेस्ट मेरा कितना था, 1 यूनिट था। तो अगर मैं इससे इसका डिफरेंस निकालूँ तो मुझे पता चल जाएगा इंटरेस्ट में कितने यूनिट का डिफरेंस है और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में करने के लिए कितना, × 100%। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की। पढ़ लिया जाए। इफ द प्रिंसिपल बिकम 4 times, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बिकम 7/10 times एंड टाइम बिकम 4/5 times ऑफ इटसेल्फ, देन फाइंड द % चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहा गया है, यदि मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए, प्रतिवर्ष ब्याज की दर को 7/10 गुना कर दिया जाए और समय को 5/4 गुना कर दिया जाए, तो बताइए साधारण ब्याज में कितने % का परिवर्तन होगा। तो फिर वही सवाल है, तो चलिए सीधे सीधे लिखते हैं। इंटरेस्ट बराबर क्या आएगा, तो इंटरेस्ट बराबर हमसे क्या कहा गया है कि मूलधन यानी प्रिंसिपल को 4 गुना कर दिया जाए 4, फिर प्रतिवर्ष ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना कर दिया जाए 7/10 टाइम्स और टाइम को कितना कर दिया जाए, तो क्या कितना कहा गया है 5/4 टाइम्स यानी 5/4 -1 × 100%। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, 4 से 4 कैंसिल, 5 से इसे काट दीजिए 2, यानी यहाँ से क्या मिलेगा 3.5 - 1 × 100%। यानी यहाँ से किया तो बच्चों क्या मिलेगा 2.5 × 100%। यानी हमारे इंटरेस्ट में जो चेंज आ रहा है वो कितने % का चेंज आ रहा है, तो हम कहेंगे 250% का क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। यानी हमारा इंटरेस्ट जो है 250% यानी 250% से क्या हो गया है, बढ़ गया। यानी इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जामों में आए तो आप बिना समय गवाए इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। कहीं पर ये मानने मत जाइएगा कि प्रिंसिपल 100 है, रेट % ये है या फिर टाइम इतने साल है। सीधे सीधे टू दी पॉइंट बात करिए, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं और समय बचने से आप और भी 2-3 सवालों को एग्जामों में क्या कर सकते हैं, उस लिमिट के अंदर में बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कहा गया है, पढ़ा जाए।
amount on a certain sum at a certain annual rate of interest is 25 by 16 time of its principal. If the number represent the rate of interest per annum and time in year be numerically equal, then find the rate of interest per annum. कहा गया है कि एक निश्चित राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज के दर से मिश्र धन उसके स्वयं के मूलधन का 25/16 गुना हो जाता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर और वर्ष में समय का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या बराबर हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या हो। यानी जब आप किसी पैसे को किसी निश्चित ब्याज की दर पर लगाते हैं तो देखा यह जाता है कि जो आपका मिश्र धन है यानी अमाउंट जो है खुद के प्रिंसिपल का यानी मूलधन का 25/16 यानी 25/16 गुना हो जाता है। अब कहा गया है अगर ब्याज की दर और समय आपस में बराबर हों यानी रेट % और टाइम दोनों ही आपस में बराबर हों, कहने का मतलब है कि अगर रेट % 10% है तो टाइम 10 साल होगा और अगर टाइम 5 इयर्स है तो रेट % कितने होंगे 5% होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी यानी ब्याज की दर क्या होगी। तो आइए सवाल को समझते हैं और सवालों को करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमसे सवाल में क्या कहा गया है, आप इसे बहुत तरीके से बना सकते हैं। मैं सबसे पहले इस सवाल को बेसिक तरीके से ही बताता हूँ, बेहतर होगा। ठीक, आपसे सवाल में क्या कहा गया है कि आपका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितना होता है 25/16 यानी जो मिश्र धन है स्वयं के मूलधन का 25/16 गुना हो जाता है। तो मैं मान लेता हूँ लेट द प्रिंसिपल dx, आप x मान सकते हैं। मैं हर तरीके से सवाल को समझा देता हूँ। सबसे पहले किताबी ढंग से आपको सवाल को समझाता हूँ। तो अमाउंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 25/16x। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 25x/16 माइनस x यानी आपको क्या मिलेगा 9x/16 आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। अब इसी चीज़ को कभी कभी हम क्या करते हैं, मैं वहाँ से भी आपको बता दूँ, इसी चीज़ को हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास 25/16 लिखा गया है तो इस 16 को हम क्या मान लेते हैं प्रिंसिपल मान लेते हैं। यानी ये 16 अगर हमारा प्रिंसिपल होगा तो आप मुझे ये बताइए ये क्या होगा अमाउंट। और अगर 25 आपका अमाउंट है और प्रिंसिपल आपका 16 है तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम कहेंगे 9 यूनिट। यानी आपका इंटरेस्ट कितना होगा तो हम कहेंगे कितना 9 यूनिट। ठीक, अब या तो आप सवाल को x लेकर कर सकते हैं या फिर आप सवाल में चाहें तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। प्रिंसिपल अगर 16 यूनिट है तो अमाउंट कितना होगा 25 यूनिट, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा 9 यूनिट। अब हमारे पास सवाल में और क्या कहा गया है, हमारे सवाल में कहा गया है रेट % जो है वो सवाल में कितने के बराबर है, समय के बराबर है यानी टाइम के इक्वल है। मैं यूनिट को लेकर बना लेता हूँ, ये हमारे लिए बेहतर होगा। एक तरीका मैंने ये समझा दिया जहाँ पर आप x लेकर सवाल को करते हैं, और दूसरा तरीका ये हो गया जहाँ पे आप यूनिट को लेकर कर सकते हैं। यानी नीचे वाला जो दिया हुआ यानी न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो अमाउंट है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो क्या है प्रिंसिपल है। यानी अंश को आप क्या पकड़ेंगे अमाउंट पकड़ेंगे तो आपका हर क्या होगा मूलधन होगा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा ब्याज यानी 9 यूनिट। और हमारे सवाल में क्या कहा गया है रेट % जो टाइम है दोनों ही आपस में क्या है बराबर हैं। तो अब सीधे सीधे हम फॉर्मूला में बैठा देते हैं। 16 यूनिट को हमने लगाया है r% पे डिवाइडेड बाई t, p इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 जो कि हमारे सवाल में कितने के बराबर है, जो कि हमारे सवाल में कितने के बराबर है, तो हम कहेंगे 9 यूनिट के बराबर है। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं r इंटू आर, क्योंकि हमसे सवाल में रेट % पूछा गया है तो हम इस t की जगह पर क्या लिख सकते हैं r लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या मिलेगा 900/16। तो अब अगर हम यहाँ से लिखें तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू 900/16। तो अब अगर बच्चों r की वैल्यू निकाली जाए तो √ क्या आएगा 900/16 यानी आंसर कितना 30/4। यानी अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा 7.5%। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने के बराबर है, तो आपका आंसर होगा कितने के बराबर 7.5%। आप चाहते तो इस 16 की जगह पर x बैठा सकते थे, आप चाहते इस इंटरेस्ट की जगह पे 9x/16 बैठा सकते थे, बात एक ही होती।
ठीक, यानी इस तरह के जब क्वेश्चंस आए तो आप डायरेक्टली इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। प्रिंसिपल को, यानी जो नीचे वाला पार्ट है उसे आप प्रिंसिपल मान सकते हैं। अमाउंट आपका क्या होगा, 25 यूनिट होगी, तो इंटरेस्ट कितनी होगी, 9 यूनिट। तो यहाँ से आपसे क्या कहा गया था, रेट परसेंट जो है वो टाइम के साथ बराबर है। तो फॉर्मूला में जब हमने बैठाया तो हमें रेट परसेंट इक्वल टू कितना मिला, 7.5। ये दो सवालों को हमने दोनों तरीके से देखा, एक्स मानते हुए भी और यूनिट से भी मानते हुए, कि किस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसी सवाल को मैं एक तीसरे तरीके से आपको बता देता हूँ, यानी फॉर्मूला बेस्ड होकर बता देता हूँ कि इस तरह के सवाल जब एग्ज़ाम में आए तो आप किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हों जहाँ पे आपसे कह दे कि आपका जो अमाउंट है वो एन टाइम है किसका, प्रिंसिपल का। आपका जो अमाउंट है वो एन टाइम है प्रिंसिपल का, और आपसे ये भी कह दे कि आपका जो रेट परसेंट है वो बराबर है किसके, टाइम। यानी ये क्राइटेरिया अगर आपको सवाल में दे दे, क्या दे दे बच्चे, कि आपका जो अमाउंट है वो एन टाइम्स है किसका, प्रिंसिपल का, और आपको क्या दे दे कि आपका जो रेट परसेंट है वो टाइम के साथ इक्वल हो, यानी उनकी वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल हो। तो आपसे अगर रेट परसेंट पूछे तो रेट परसेंट, या फिर टाइम पूछे तो टाइम, तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n-1 इंटू n-1 इंटू 10। आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n-1 रूट ओवर n-1 इंटू 10। सारी चीज़ बेसिक से ही उठकर चली आती है। जिस चीज़ को आपने प्रोसेस से सॉल्व करते हुए लास्ट लाइन में लिखा, मैंने उसी लाइन को क्या कर दिया, शॉर्टकट में लिख दिया। तो अब आपके सवाल में क्या पूछा गया था, रेट परसेंट पूछी गई थी, तो आप इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 25/16 माइनस 1 इंटू 10, यानी यहाँ से किया तो 9/16 इंटू 10, यानी 3/4 इंटू 10, यानी ये कट जाएगा 5 और ये 2, तो 15/2 का मतलब आंसर कितना आएगा, 7.5%। यानी आप चाहें तो सवाल को फार्मूला बेस से भी बना सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको इसलिए बताया, मैं कभी नहीं कहता कि फार्मूला को याद रखो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं, एग्ज़ाम अगर निकालनी है तो आपको हर तरीके से सवाल बनाना आना चाहिए। ठीक, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सर सिर्फ फार्मूला बेस से बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको हर तरीके से सवाल समझाया जा रहा है, बेसिक से भी, कॉन्सेप्ट से भी, फार्मूला से भी, कि आप अपने समय को बचाएं और हर तरीके से हर क्वेश्चंस पे अपने व्यू से क्लियर हों कि अगर इन सवाल को इस तरीके से बनाया जाए तो क्या होगा, अगर सवाल को फार्मूला बेस से बनाया जाए तो क्या होगा, अगर सवाल को कॉन्सेप्ट बेस से बनाया जाए तो क्या होगा। मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूं कि अगर आप इस सारे वीडियो को अच्छे ढंग से देखते हैं और समझकर पढ़ते हैं तो आपको किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। एकदम ढंग से देखिए, आप खुद सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। हर तरीके से क्वेश्चंस को बताया जा रहा है जहाँ पे हर एक चीज़ों को आप क्या कर पाएँ, ग्रैब कर पाएँ। तो चलिए अब इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस सवाल को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमने बेसिक से भी सवालों को जाना, हमने फार्मूला बेस से भी सवालों को जाना। मैं फिर से कह रहा हूँ, फार्मूला हमेशा कहाँ से आता है, जिन चीज़ों को बेसिक में आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं उन्हीं चीज़ों को मिलाकर हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में फार्मूला से बना देते हैं। तो चलिए अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। Amount on a certain sum at a certain annual rate of interest is 5 times of its principal. If the number representing the rate of interest per annum and the time in year be numerically equal, then find the time period. फिर वही सवाल कही गई है कि एक निश्चित राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से मिश्र धन उसके मूलधन का 5 गुना है। यदि वार्षिक ब्याज की दर और वर्ष में समय का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या बराबर हो तो ज्ञात करिए समय क्या होगा। यानी हमने थोड़ी देर पहले ही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इस तरह के क्वेश्चनों में अब क्या पूछा गया है, समय यानी टाइम पूछा गया है, तो हम क्या लिखेंगे, रूट ओवर n-1। तो n की जगह पर क्या आएगी बच्चे, 5 - 1 इंटू 10। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 × 10, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 20 ईयर्स।
यानी हमारा आंसर कितना होगा 20 साल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो आपने देखा किस तरीके से अगर हम इस चीज़ों को फॉर्मूला याद रखते हैं, यानी सवाल बनाने का ढंग जानते हैं, तो जिन सवालों पर आप 1.5 मिनट 2 मिनट का समय लेते हैं वो सवाल चंद सेकंड का है, जिसे कि आप अगर प्रैक्टिस कर लें तो पेन भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भरभली सवाल को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखें, इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4/25 टाइम ऑफ इट्स प्रिंसिपल। इफ द नंबर रिप्रेजेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड टाइम इन ईयर बी इक्वल, देन फाइंड द टाइम पीरियड। क्या कहा गया है, क्वेश्चंस को देख लिया जाए। कहा गया है एक निश्चित राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज उसके मूलधन का 4/25 गुना हो जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर और वर्ष में समय का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या बराबर हों तो ज्ञात कीजिए समय कितने वर्ष होंगे। यानी ये सवाल भी अगर आप देखें बच्चों तो पिछले 2 सवालों के ही तरह है। अंतर कहाँ पर है, अंतर है पिछले सवाल में अमाउंट दिया था यानी मिश्रधन दिया गया था, इस सवाल में इंटरेस्ट दिया गया है यानी ब्याज। तो चलिए हम सीधे सीधे बिना समय गवाए सीधे सीधे यूनिट मेथड से ही इस सवाल को बनाते हैं और देखते हैं। हमारे सवाल में क्या कहा गया है, 4/25। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नीचे वाला आप क्या पकड़ेंगे, प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल आपकी 25 यूनिट होगी, तो इंटरेस्ट कितना यूनिट होगी, 4 यूनिट। अब आपके सवाल में ये भी बता दिया गया है कि जो आपका रेट परसेंट है वो आपके टाइम के साथ क्या है, बराबर। यानी आपका जो रेट परसेंट है वो आपके टाइम के साथ बराबर है। तो चलिए हम सीधे सीधे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। यानी हमने 25 यूनिट जब लगाया R% पर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा इंटरेस्ट कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट। तो यहाँ 25 से इसे काट देते हैं 4, और हमें पता है रेट और टाइम आपस में क्या है, बराबर है। और सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, टाइम यानी समय पूछा गया है। तो रेट परसेंट की जगह पे क्या लिख देते हैं, t इंटू टी इज इक्वल टू 16। तो t का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो t की वैल्यू इक्वल टू कितनी आएगी, √16, यानी कितने साल, दैट इज इक्वल टू 4 ईयर्स। यानी हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो कितने साल के बराबर होगा, 4 साल के बराबर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी। यानी इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड बता देता हूं, जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि जिन चीज़ों को आप प्रोसेस के थ्रू पढ़ते हैं, अगर उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो वही चीज़ शॉर्टकट तरीके में बन जाता है, जिसे हम फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हैं। तो आइए इसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड से भी देखें कि किस तरीके से एग्ज़ाम में बिना इतने प्रोसेस से गए हुए अगर क्राइटेरिया जानते हैं तो हम सवालों को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड, हमारे सवाल में अगर इस तरीके से कंडीशन दिया गया हो कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो एन टाइम है किसके, प्रिंसिपल का। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो एन टाइम है प्रिंसिपल का, यानी हमारी जो ब्याज है हमारे मूलधन का कितना गुना हो, एन गुना हो, और हमारे पास जो रेट परसेंट है यानी ब्याज की जो दर है वो हमारे समय के साथ बराबर हो, यानी टाइम के साथ क्या हो, इक्वल हो। तो हमसे अगर रेट परसेंट पूछा जाए या फिर टाइम पूछा जाए तो आप सीधे सीधे इस शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं n इंटू 100, यानी सीधे सीधे आप इस शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n इंटू 100। तो अब आइए सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, टाइम पीरियड। तो √n की वैल्यू कितनी थी, 4/25 इंटू 100, यानी 25 से इसे काटा 4 बार में, यानी 4 का स्क्वायर अगर करते हैं, यानी 4 इंटू 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर कितने साल के बराबर आता है, 4 ईयर्स के बराबर आता है। मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, देखिए हम फॉर्मूला बेस से सवालों को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीज़ों को हम प्रोसेस से 4-5 लाइन लिखते हुए जाते हैं, हम एग्ज़ामों में अगर इनकी बारीकियों की चीज़ों पर ध्यान दें कि सर अगर ये दिया हुआ है, सर अगर ये चीज़ें दी हुई हैं, तो हम सीधे सीधे जिन चीज़ों को हम एक एक लाइन करके लिख रहे थे उन चीज़ों को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक लाइन में करके बना सकते हैं। हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज़ का क्राइटेरिया है, उसे अगर आप ढंग से समझ लें तो सवाल आपके लिए भी क्या होगी, काफ़ी ईजी होगी।
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन at a certain annual rate of interest is 9/25 time of its principal. If the number represent the rate of interest per annum and time in year be equal, then find the rate of interest per annum. एक निश्चित राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/25 गुना हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर और समय में समय का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या बराबर हो तो ज्ञात करिए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। यानी हमारा सारा का सारा क्राइटेरिया क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि जो साधारण ब्याज है स्वयं के मूलधन का 9/25 गुना है और वार्षिक ब्याज दर और समय वो भी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले इस तरह के क्वेश्चनों को पढ़ा था। हमसे क्या पूछा गया है, ब्याज की दर यानी रेट परसेंट इक्वल टू क्या होगी, सीधे सीधे फॉर्मूला में लिख देंगे √n/25 √n/25 इंटू 100, यानी यहाँ से काट दिया 4 और यहाँ से कर दिया तो क्या मिला √36, यानी हमारा आंसर कितने परसेंट के बराबर आएगा बच्चों, तो हम कहेंगे हमारा आंसर 6% के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ सवाल बहुत ढंग से समझ में आ रहे हैं, सवाल के क्राइटेरिया भी समझ में आ रही हैं किस तरीके से क्या है नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए एक और बेहतरीन नगमा आपकी खिदमत में दीपक सर के द्वारा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इस क्वेश्चंस को कर कर। चलिए देखें क्वेश्चंस है क्या। आइए तो क्वेश्चंस पढ़ लिया जाए, देखा जाए। देख क्या कहा गया है, इफ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट इन द करेंट ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 9:70, आफ्टर 17.6 years more this ratio will become 15:43. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या कहा गया है, यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन अनुपात 9:17 हो तथा अगले 17.6 वर्ष बाद यही अनुपात 15:43 हो जाएंगे, तो ज्ञात करिए साधारण ब्याज की दर क्या होगी, या फिर ज्ञात करिए साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी हमारे सवाल में क्या कहा गया है कि किसी निश्चित ब्याज की दर से जब हम एक निश्चित राशि को क्या करते हैं, निवेश करते हैं, यानी एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब हम प्रिंसिपल को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें ये देखा जाता है कि कुछ सालों बाद जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है, यानी मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो होता है वो कितना हो जाता है 9:17, यानी 9:17। और 17.6 वर्षों के बाद यानी 17.6 ईयर्स के बाद यही प्रिंसिपल और अमाउंट की जो रेशियो है वो कितनी हो जाती है 15:43, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है यानी मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो कितनी के बराबर हो जाती है 15:43 के बराबर हो जाती है। तो मुझसे पूछा जा रहा है ब्याज की दर यानी साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो चलिए सवाल बनाते हैं और देखते हैं। हमारे सवाल में दो चीज़ें कही गई हैं, एक कही गई है प्रिंसिपल और दूसरी कही गई है अमाउंट, यानी प्रिंसिपल की बात की गई है और अमाउंट की बात की गई है। हमारे सवाल में सबसे पहले कहा गया है कि आज वर्तमान में यानी करंट में हमारा जो प्रिंसिपल और अमाउंट यानी मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो कितने के बराबर है 9:17, यानी रेशियो जो है वो कितने के बराबर है 19:17 के बराबर है। और फिर कहा गया है 17.6 वर्षों बाद यानी 17.6 ईयर्स के बाद ये रेशियो जो है वो कितने के बराबर हो जाती है, तो हमसे कहा गया है 15:43 के बराबर हो जाती है, यानी 15:43 के बराबर हो जाती है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ दोस्तों, आप अभी तक साधारण ब्याज जब पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने बार बार आपसे एक बात कही है कि जब तक सवाल में कंडीशंस में कहीं प्रिंसिपल के बारे में यानी मूलधन के बारे में ना कह दे
तो आपका साधारण ब्याज में यानी सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, यानी कि मूलधन में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल है वो कितना यूनिट है, 9 यूनिट है। हम और 17.6 यानी 17.6 ईयर्स के बाद हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना यूनिट है, 15 यूनिट है। तो सबसे पहले काम करते हैं कि हम अपने प्रिंसिपल को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9 यूनिट है और यहाँ पे 15 यूनिट है। तो अगर मैं 9 और 15 का एलसीएम ले लूँ तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 45। यानी हम अपने प्रिंसिपल को कितना यूनिट बनाना होगा, 45 यूनिट। तो हम यहाँ पे कितने से गुना करेंगे, तो मैं कहूँगा इंटू 5 से, और यहाँ पर कितने से गुना करूँगा, तो मैं कहूँगा इंटू 3 से। तो अब हमें क्या मिल रहा है, तो हम कहेंगे अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो 45 यूनिट है। अमाउंट कितना था, 85 तो अमाउंट कितना होगा 85। और 17.6 ईयर्स के बाद अब हमारा प्रिंसिपल अगर 45 ही है तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 120। यानी हमारा प्रिंसिपल तो बच्चे हमने प्रिंसिपल की यूनिट तो सेम कर दी, और वर्तमान में जो हमारा अमाउंट था वो कितना यूनिट था, 85 यूनिट। और आज 17.6 यानी 17.6 ईयर्स के बाद आज जो हमारा अमाउंट है वो कितने के बराबर है, 129 यूनिट। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर करंट में हमारे पास अमाउंट 85 यूनिट था और 17.6 ईयर्स के बाद 129 यूनिट हो गया, और हमें पता है कि प्रिंसिपल में कभी कोई चेंज नहीं आता, तो आप मुझे बताओ कि इस 17.6 ईयर्स में आपका क्या बढ़ा होगा। तो आप कहेंगे सर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा होगा, और इंटरेस्ट कितना परसेंट बढ़ा होगा दोस्तों, तो 129 माइनस 85 अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 44 यूनिट। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 17.6 ईयर्स में हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा था, हमें जो ब्याज मिल रहा था, वो कितने यूनिट के बराबर था, 44 यूनिट के बराबर था। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 17.6 ईयर्स में हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 44 यूनिट के बराबर है। हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 44 यूनिट के बराबर है। तो एक साल में कितना मिलेगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। 44 डिवाइडेड बाई 17.6, यानी यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 44 बाई 176 इंटू 10, यानी 44 4 और ये 2 से कट गए और ये 5 से, यानी एक साल का जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने के बराबर होगा, 5/2 यूनिट के बराबर होगा। अब हमारे पास एक साल का इंटरेस्ट है 5/2 यूनिट, अब हमारे पास प्रिंसिपल है 45 यूनिट। तो हमसे सवाल में मांगा क्या जा रहा है, ब्याज की दर मांगी जा रही है, और आप जानते हैं ब्याज दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू 5/2 हमारा इंटरेस्ट था इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल हमारा कितना है बच्चों, 45 यूनिट, और कितने सालों के लिए, 1 सालों के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से काट दिया 50, यहाँ 5 से अगर हम काट दें तो कितने बार में जाएगा, 9 बार में। यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 50/9, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.55%। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आ रहा है, 5.55% के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 5.55%। मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, चीज़ें बहुत ध्यान से ढंग से देखिए। हमारे सवाल में क्या दिया गया था कि हमारे करंट ईयर में जो प्रिंसिपल और अमाउंट यानी मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात यानी रेशियो था वो कितना था, 9:17 था। आफ्टर 17.6 ईयर यानी 17.6 सालों के बाद ये जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 15:43, यानी 15:43। और जैसा कि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में हमेशा हमारा क्या रहता है, प्रिंसिपल मूलधन सेम रहता है। तो हमने 9 और 15 यानी 9 और 15 का एलसीएम निकाला और मिनिमम अमाउंट निकाल लिया कि 45 यूनिट इज ओवर प्रिंसिपल, यानी 45 यूनिट हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। तो हमने यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई की, 5 से।
हमने यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई की, 3 से, तो हमें देखने को क्या मिला कि हमारा प्रिंसिपल 45 यूनिट हो गया, यानी 45 यूनिट हो गया। तो करंट ईयर में जो मिश्र धन यानी अमाउंट था वो कितना था, 85 यूनिट, और 17.6 ईयर्स के बाद यानी 17.6 वर्षों के बाद हमारा अमाउंट कितना हो गया, 129। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस गैप में हमारा क्या बढ़ा होगा, तो आप कहेंगे सर इंटरेस्ट। तो 17.6 ईयर्स में हमारा इंटरेस्ट अगर 44 यूनिट है तो एक साल में कितना होगा बच्चों, तो हम कहेंगे 5/2 यूनिट। अब 5/2 यूनिट हमारा एक साल का इंटरेस्ट है जो कि किसके ऊपर है, 45 यूनिट के ऊपर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो 5/2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 1, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, 5.55% के बराबर है। तो देख रहे हैं आप सवाल किस तरीके से एक एक चीजों को आपके लिए ला रहा हूं कि हर एक तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्या करें, एकदम क्लियर रखें। हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चंस को आपके लिए जुगाड़ कर छांट कर लाया हूं, जहां पर आप हर तरह के क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। इसलिए हर एक चीज को बहुत ही ढंग से समझिए। हर एक चैप्टर पे इतना अच्छा कमांड बना लो दोस्तों कि कहीं पर भी किसी भी लेवल्स के सवाल हो आपको समझने में दिक्कतें ना हो। और हमारा भी यही मकसद है कि जब हम आप तक पहुंचे और आप जब अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, तो ये उम्मीद मैं जरूर कर सकता हूं कि आपको हर एक चैप्टर में समझने में कहीं कोई दुविधा नहीं होगी, कहीं पर भी आपके कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, किस तरीके से क्या है नहीं है।